नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और अब बिना किसी बकवास के कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 25, वासना की सतह पर तैरता एक गहरा ठंडा खेल। विला के भारी भरकम गेट की चरमराहट गूंजती है और उसी के साथ एक साया अंदर दाखिल होता है। ऊंची हिल्स की ठक ठक संग आईना एक ठंडी मुस्कान के साथ बिना किसी झिझक के आगे बढ़ती है। विला का आर्किटेक्चर पुराना है, मगर भीतर की सजावट गहराई से बताती है यहाँ कोई आम इंसान नहीं रहता। जैसे ही वो मुख्य दरवाजे को पार करती है, सामने भव्य लिविंग रूम उसकी आंखों में समा जाता है। छत से लटकते झूमर की रोशनी उसके चेहरे पर चमकती है और वो बिना किसी हिचक के उसी शाही सोफे पर बैठ जाती है, ऐसे जैसे सालों से उसकी ही जगह रही हो। एक अजीब सी खामोशी कमरे में फैल जाती है और फिर टिक 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 ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आती है। लगभग 5 सीढ़ियां उतरते हुए एक शख्स दिखाई देता है। काले रंग के रेशमी बाथरोब में। चेहरे पर उम्र की रेखाएं तो थी, मगर आंखों में एक शातिर चमक। निर्मल गुलाटी। उनकी आवाज सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गूंजती है। आखिर तुम आ ही गई। आईना की नजरें बर्फ की तरह ठंडी और शेरनी की तरह निडर। वो धीरे धीरे खड़ी होती है और हर कदम के साथ जैसे कमरे की हवा और भारी हो जाती है। उसकी चाल में आत्मविश्वास नहीं, आग थी। वो सीधे निर्मल की ओर बढ़ती है। दोनों अब आमने सामने खड़े हैं। एक पल के लिए वक्त थमसा जाता है। निर्मल की नजरें उसके बदन पर टिक जाती है। कमर की लहराती रेखा, गर्दन की खुलती नसें और उसकी आंखों में बसी रहस्यमयी रातें। उसकी सांसें तेज होने लगती है। वो जीभ से अपने होठों को भिगोता है, जैसे कोई शिकारी शिकार पर झपटने से ठीक पहले करता है। अगले ही पल जैसे होश खो बैठे हो, निर्मल आईना की ओर झपटता है। एक पागल भूखा जानवर उसकी बाहों में समा जाने को उतावला। निर्मल की उंगलियां आईना की कमर पर धीरे धीरे सरकती है, ठीक उसी जगह जहाँ स्पर्श सबसे ज्यादा असर करता है। वो एक पल के लिए ठिठकती है, मगर उसकी आंखों में डर नहीं, चुनौती है। निर्मल उसे अपनी ओर खींचता है। आईना की सांसें हल्की सी तेज होती है, पर उसकी नजरों में एक ठंडी चालाकी अब भी बाकी है, जैसे वो इस पूरे पल को अपने हिसाब से जी रही हो। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, इतने करीब कि रूह तक थरथरा जाए। और फिर एक चुंबन, धीमा मगर गहराई लिए हुए, रुका नहीं, बढ़ता गया। वो चुंबन अब प्यास बन चुका था। निर्मल उसे सोफे पर लेटाता है। उसके चेहरे पर वही हवस भरी तृप्ति। उसके लिए आईना अब कोई औरत नहीं, एक नशा बन चुकी थी और वो नशे में डूबता जा रहा था। सोफे के गहरे रंग पर उनके जिस्म एक दूसरे में उलझते हैं और हवाओं में अब एक अलग ताप घूलने लगता है। कपड़े धीरे धीरे एक एक कर इधर उधर गिरते हैं, जैसे रहस्य के पर्दे खुद ब खुद हटते जा रहे हो। हर स्पर्श, हर सांस, हर आहट अब एक रहस्यमय संगीत बन चुका है। मगर इस सबके बीच आईना की आंखें खुली है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है, पर आंखों में कुछ और, जैसे वो जानती हो कि ये सिर्फ वासना नहीं, ये कुछ वरा है, कोई चाल, कोई प्लान, कोई राज। और ये दिन सिर्फ उनके जिस्मों की कहानी नहीं है, बल्कि शुरुआत है एक गहरे खेल की। काफी देर तक कमरे की चार दीवारें बस सांसों की आवाजों से गूंजते रही। बिखरे हुए कपड़े, उलझे हुए बाल और फर्श पर पड़े गुलाब के पंखुड़ियां सब गवाही दे रहे थे कि इस समय ने हवस की हदें पार की थी। घड़ी की टिक टिक अब फिर से सुनाई देने लगी थी। कमरे की रोशनी मध्यम हो चुकी थी। निर्मल अब शांत और संतुष्ट अपने रेशमी बाथरोब को कुर्सी के हैंगर पर टांगता है, फिर धीरे से आईना के पैरों के पास बैठ जाता है। उसके नंगे थके जिस्म को देखता है, जो अब भी सोफे पर बेसुध सा फैला है। हर सांस में थकावट और नजर में कोई अधूरी बात। टेबल से सिगरेट निकालता है। लाइटर के टक के साथ आग जलती है और सिगरेट का पहला कश उसके होठों से निकलता है। धुआं ऊपर उठता है, जैसे इस कमरे के सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो एक नजर आईना की ओर देखता है और धीमे स्वर में कहता है, थैंक्स मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए। कमरे में ठंड सी उतर जाती है। आईना की आंखें धीरे धीरे खुलती है। उसका चेहरा थका हुआ है, मगर उसकी नजरों में कोई पुराना जख्म जाग जाता है। वो मुस्कुराती है, लेकिन वो मुस्कान मीठी नहीं, खंजर जैसी लगती है। निर्मल, उसकी आवाज धीमी है मगर ठोस, तुम्हें याद तो होगा ना,
मैं ऐसे ही तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनी। निर्मल के चेहरे पर हल्की सिकुड़न आती है, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराकर कहता है, तुम चिंता मत करो, टॉप 10 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड तुम्हारे कदमों में होगा, मेरा यकीन मानो। एक पल के लिए आईना चुप रहती है, फिर हल्के से आंखें बंद करती है, जैसे कुछ याद कर रहा हो। दरअसल आईना ने निर्मल गुलाटी के साथ ये रिश्ता सिर्फ शिवानी को मिटाने के लिए नहीं जोड़ा था, बल्कि उसकी नजर तो एक और बड़ी ट्रॉफी पर थी, टॉप 10 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। ये रिश्ता वासना का नहीं, मकसदों का गठजोड़ था, एक सौदा जिसमें दोनों अपने अपने घाव और लालसाओं के साथ उतरे थे। निर्मल आरजे एंटरटेनमेंट का वाइस प्रेसिडेंट और एक समय का मशहूर अभिनेता, आज भी इंडस्ट्री के हर बड़े फैसले में किंग मेकर की भूमिका निभाता था। हर साल उसी के हाथों चुनी जाती थी टॉप 10 एक्ट्रेस की लिस्ट, और इस साल आयना को उस लिस्ट में अपनी जगह चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। दूसरी ओर निर्मल के दिल में भी अपनी एक्स वाइफ के लिए सुलगती राख थी, जिसे वे बदले की आग में बदलना चाहता था। इसलिए दोनों के लिए ये रिश्ता एक मंच बन गया, जहाँ प्यार की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ मुनाफा, प्रतिशोध और प्रदर्शन था। आयना जानती थी कैसे अपने कदम रखने हैं, इतनी चतुराई से कि ना सिर्फ शिवानी को बेदखल किया जा सके, बल्कि कैमरे की रोशनी में उसकी जगह भी ली जा सके। एक तरफ जहाँ आयना कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए साजिशों की माला बुन रही थी, वही दूसरी ओर मुंबई के चमचमाती सड़क पर काली मर्सिडीज बेंज धीमे से आकर नेक राउंड होटल के सामने रुकती है। एक ऐसा होटल जो अपनी बनावट से ही लोगों का ध्यान खींच ले। इस होटल का नाम नेक राउंड यूं ही नहीं पड़ा था, बल्कि इसकी इमारत इंसानी गर्दन के आकार में बनी थी, सामने से देखने पर जैसे कोई सिर झुकाए हुए खड़ा हो। यही अनोखापन इसे मुंबई के सबसे लग्जरी और रहस्यमय होटलों में शुमार करता था। गाड़ी से उतरती है शिवानी, जो अपनी एलिगेंट अनारकली सूट को संभालते हुए पूरे रॉयल चाल में होटल की ओर बढ़ती है। चेहरे पर शांति, आंखों में कुछ छुपी बेचैनी और दिल में एक भूला हुआ रिश्ता। सभी फॉर्मेलिटीज निपटाने के बाद उसे सीधे वीआईपी चैम्बर की ओर ले जाया जाता है। कमरे का दरवाजा खुलते ही एक हल्की मीठी सी खुशबू कमरे में बह रही होती है। दीवारों पर टंगे अनमोल पेंटिंग्स और फूलों के सुंदर नक्काशी कमरे को किसी रियासत के शाही कक्ष जैसा बना देते हैं। लेकिन शिवानी की नजरें इन तमाम शानो शौकत से हटकर सिर्फ एक चीज पर टिकी होती है, खिड़की के पास खड़ी एक लड़की पर। सफेद कुर्ती पहने, हाथ में चाय का कप लिए, बिल्कुल शांत, जैसे किसी सोच में डूबी हो, जैसे किसी अधूरी कहानी का पन्ना। शिवानी की आंखों में एक माँ सी ममता, एक बहन जैसी स्नेह और थोड़ी सी राहत उभरती है। धीरे धीरे कदमों की आहट के साथ वो पीछे से जाती है और बिना कुछ कहे अपने हाथों से उस लड़की की आंखों को ढक लेती है। फिर उसके होठों से फुसफुसाहट सी आवाज निकलती है, बताओ मैं कौन हूँ। कुछ पल की चुप्पी, फिर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, कौन और, मेरी छोटी बंदरिया। जैसे ही वो शब्द हवा में तैरती है, शिवानी की मुस्कान एक पल के लिए निराशा में ढल जाती है। वो झुंझुलाकर पीछे हटती है और हल्के गुस्से में कहती है, दी आप भी ना हमेशा मूड खराब कर देती है। मैं अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो चुकी हूँ। पीछे खड़ी लड़की जो अब धीरे से पलटती है, उसकी आंखों में एक स्नेह भरी चमक है। वो हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, अरे चिढ़ती क्यों है, अभी भी वो तेरी आंखों में छोटी वाली जीत दिखती है। फिर वो अपनी चाय का कप टेबल पर रखते हुए धीरे से वहां चली जाती है, जहाँ पुरानी यादें अब नई बातें बनने को तैयार थी। ये लड़की कोई और नहीं, अपर्णा सहगल थी। सहगल ग्रुप ऑफ कंपनी के दमदार सीईओ, उम्र 35, व्यक्तित्व में ऐसा करिश्मा की हर नजर पलट कर देखे शिवानी की तरह ही खूबसूरती की बेमिसाल मिसाल कह सकते हैं। सहगल बहनों में कुदरत ने जैसे दिल खोलकर खूबसूरती बांटी थी। शिवानी भी अब जाकर टेबल के दूसरी तरफ बैठ जाती है, अपने चेहरे पर एक नकली बेफिक्री चढ़ाकर। अपर्णा उसकी आंखों में झांकते हुए पूछती है, आर यू ओके? शिवानी धीमी आवाज में कहती है, हाँ, मुझे बोला क्या होगा। लेकिन अपर्णा कुछ और सोच चुकी थी। उसकी आंखों में अब चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थी। नहीं, वो जो सब न्यूज में चल रहा है, अक्षय ने जो कुछ किया, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बस एक बार कहना, मैं उस बदतमीज को छोड़ूंगी नहीं। उसकी आंखों की चमक अब गुस्से में बदल चुकी थी, जैसे किसी बहन का प्यार अब ढाल बनकर सामने खड़ा हो। शिवानी अपर्णा का हाथ अपने हाथों में थाम लेती है। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी, पर आवाज में अभी भी मजबूती थी। आई एम फाइन दी, और आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। यू नो इट राइट। दोनों एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। कमरे में सन्नाटा गहराता है, लेकिन उसमें भी बहनों के बीच की गहराई बोल रही होती है। फिर अचानक अपर्णा हल्का सा मुस्कुराती है और
विषय बदलते हुए पूछती है, वेल घर कब आओगे? जैसे ही अपर्णा की बात शिवानी के कानों में पड़ी, उसकी मुस्कुराहट एक पल में बर्फ की परत सी ढह गई। वो गहरी सांस लेकर कुछ रुक कर फिर नजरें नीचे करते हुए धीमे स्वर में बोली, मैंने उम्मीद छोड़ दी है दी। वैसे भी दादाजी कभी मेरे प्रोफेशन को लेकर सहमत नहीं थे और ना ही मैं अब उस घर में लौटना चाहता हूँ। कमरे में सन्नाटा ठहर गया, ऐसे की ठंडी हवा अब अचानक कुछ ज्यादा ही ठंडी लगने लगी थी। अपर्णा ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी उसकी छोटी बहन और उसके दादाजी दोनों ही एक दूसरे के प्रतिबिंब है। जिद्दी, टूटे नहीं मगर झुके भी नहीं। वो चुपचाप चाय के घूंट लेती है और धीरे से बोलती है, वेल मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए यहाँ नहीं बुलाया। शिवानी की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। वो अब सीधे अपर्णा की ओर देखती है, तो बात क्या है? अपर्णा एक पल को चुप रहती है, अपनी उंगलियों से गले की नाजुक नस को हल्का सा सहलाती है, मानो कुछ बोलने से पहले खुद को मजबूत कर रही हो। फिर कुछ पल बाद वो कहती है, मेरा और मीर का डिवोर्स हो चुका है। शिवानी का चेहरा जैसे सुन्न पड़ गया। व्हाट? वो लगभग फुसफुसाती है। व्हाट डिड यू जस्ट से? तो दोस्तों, यही था आज का क्रेजी और फुल ऑन एंटरटेनमेंट से बड़ा एपिसोड। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताओ कि कौन सा सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, जो भी नया दोस्त इस कहानी में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार की मस्ती आप बिल्कुल मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ड्रामा अभी बाकी है मेरे दोस्त।